प्रिय छात्रों, जिस काव्य में वर्ण, मात्रा, यति अर्थात विराम तथा गति के नियम और चरण के अंत में समान वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद तथा वार्णिक छंद। मात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिनको मात्राओं की गणना के आधार पर रचा जाता है, जिनकी रचना मात्राओं के गणना के आधार पर होती है। और वार्णिक छंद वह होते हैं जिनकी रचना वर्णों और मात्राओं दोनों की गणना के आधार पर होती है, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, बरवे, कुंडलिया, ये सब मात्रिक छंद हैं। जबकि सवैया, हरगीतिका, मालिनी, सुंदरी इत्यादि वार्णिक छंद हैं। तो इस छंद प्रकरण प्रकरण के अंतर्गत आज हम आपको दोहा और सोरठा दो छंद पढ़ाएंगे। वो भी आपको उसी दोहे छंद की परिभाषा हम दोहे छंद में बताएंगे तथा सोरठा छंद की परिभाषा सोरठा छंद में बताएंगे, जिससे आपको पढ़ने, समझने और रटने में सुविधा हो, एक बार रट लेने पर, जिससे आप कभी न भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम दोहा छंद की परिभाषा समझते हैं। दोहा ऐसे जानिए आधा सम का होए, एक तीन तेरह सरय दूजे 11 हुए, सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, पर बिस्मा के आद में झगड़ा कबहु न आन। ये दोहे छंद की परिभाषा है कि दोहा ऐसा जानिए आधा सम का होए। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। आधा सम का होए का अर्थ है दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। एक तीन तेरह सरें, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूजे अर्थात जो बच गए अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 हुए, 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान। समचरण अर्थात दूसरा चरण और चौथा चरण, इनके अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान होता है, जबकि विषमा के आदि में झगड़ा कबहु न आन। विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण के आदि अर्थात शुरुआत में, प्रारंभ में कभी भी जगड़ अर्थात एक दो एक मात्राओं का क्रम नहीं आता। यह जो हमने आपको परिभाषा बताई, यह परिभाषा दोहा छंद में भी है। आप इनकी मात्रा गिन सकते हो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। पहले चरण में 13, फिर दूसरे चरण में 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 11 मात्राएं। और अंत में दूसरे चरण के अंत में गुरु लघु आवे जान, देखो होए यहाँ पर है, 2 और 1 मात्राओं का क्रम आ रहा है, जबकि विषमा के आदि में झगड़ा कबहु न आन, 1 2 1 मात्रा का क्रम, जगण अर्थात 1 2 1 मात्रा का क्रम नहीं आ रहा है, ना तो इसमें ना तो इसमें। तो इसी तरह से आप इसको देखोगे तो पूरा ये व्यवस्थित है दोहे छंद में, और ये दोहे छंद का अच्छा परिभाषा भी है और अच्छा उदाहरण भी है। आप लोग अपनी नोटबुक में इसकी परिभाषा गद्य में भी लिख सकते हो कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान होता है, लेकिन विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं आता, अर्थात 1 2 1 मात्राओं का क्रम नहीं होता। प्रिय छात्रों, एक संक्षिप्त सा नियम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप मात्राओं की गणना कैसे करोगे। आ, ई, उ और री, ये जो है लघु मात्रा के स्वर हैं। आ धन ई बराबर ए होता है, आ धन उ बराबर ओ होता है,
आ धन आ बराबर बड़ा आ होता है, ई धन ई बराबर बड़ी ई होता है, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। तो ये जो दो मात्राओं के क्रम से जुड़ते हैं वह दीर्घ मात्रा के वर्ण हैं, स्वर हैं, और जो अकेले हैं केवल आ ई ऊ और रे, ये जो है एक मात्रा अर्थात लघु मात्रा के स्वर हैं। जो लघु मात्रा के स्वर हैं उसमें हम एक मात्रा गिनते हैं और उसमें हम सिर्फ एक खड़ी लाइन खींचते हैं, इस निशान से हम एक मात्रा गिनते हैं। जो दीर्घ मात्रा के वर्ण हैं, जो संयुक्त स्वर हैं, उनको हम दो मात्रा गिनते हैं और यस के आकार से जो है हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं, इसमें हम दो मात्रा गिनेंगे। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग में दो मात्राएं गिनी जाती हैं, तथा किसी संयुक्त वर्ण है अर्ध व्यंजन के बाद अगर पूर्ण व्यंजन आ रहा है तो दोनों को मिलाकर हम एक और एक दो मात्राएं वहां पर गिनते हैं। तो इस तरह से हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो दोहा ऐसे जानिए आधा सम का होए, एक तीन 13 सरय दूजे 11 हुए, सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, पर बिस्मा के आदि में झगड़ा कबहु न आन। ये दोहे क्या एक दोहे छंद में उदाहरण परिभाषा है। अब हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है बिहारी लाल का कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अब इसमें आप देख रहे हो मेरी में दो दो मात्राएं हैं, भव में एक एक मात्राएं हैं, बाधा में दो दो मात्राएं हैं, दोनों दीर्घ स्वर हैं, हा लघु है, हा में एक मात्रा और रो में दो मात्रा। इस तरह से पहले चरण में 2 1 3 2 5 2 7 8 9 2 11 2 13 मात्राएं हो गई। अब इसमें पहले चरण के आदि में जगड़ भी नहीं आ रहा है, 1 2 1 मात्रा का क्रम भी नहीं है। दूसरा चरण देखते हैं, राधा नागर सोई। राधा में 2 2 4 मात्राएं, नागर में 2 1 3 और 1 4, इसमें भी 4 4 मात्राएं, तो दोनों में हो गई 8 मात्राएं, और सोए में 2 धन 1 बराबर 3 मात्राएं, 11 मात्राएं। तो सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, गुरु और लघु यहाँ पर आ रहा है, तो दोहे छंद की ये संपूर्ण जितने भी शर्तें हैं उसको पूरा कर रहा है। इसी प्रकार जा तन की झाई पर, इसमें भी जा में 2, तन में 1 1, की में 2, झाई में 2 2, परपा में 1 और रे में 2 मात्राएं, कुल मिला के 13 मात्राएं हो रही हैं। आदि में जगण नहीं आ रहा है, अर्थात 1 2 1 मात्राओं का क्रम नहीं आ रहा है। इसी प्रकार श्याम हरित दुति होए, यहाँ पर गिनेंगे तो हम 11 मात्राएं पाएंगे और अंत में 2 और 1 मात्राओं का क्रम है, अर्थात सम चरणों के अंत में गुरु लघु आवे जान, यहाँ पर भी शर्त पूरी कर रहा है। इसलिए यह एक दोहे छंद का अच्छा उदाहरण है। हम इसके स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि इसके दिए गए उदाहरण में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान है, किंतु विषम चरणों के प्रारंभ में जगण अर्थात 1 2 1 मात्राओं का क्रम नहीं है, इसलिए यह दोहा छंद है। अब हम चलते हैं अगले छंद सोरठा छंद की परिभाषा हम सोरठा छंद में समझते हैं। सोरठ ऐसे मान, 1 3 11 नयन, बिस्मा गुरु लघु आन, सम चरणा 13 शयन। दोहा उल्टा सोरठा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है। तो सोरठ ऐसे मान, सोरठ को इस तरह से मानो कि 1 3 11 नयन, पहले और तीसरे चरण में इसमें 11 11 मात्राएं होती हैं। और बिस्मा गुरु लघुवान, जैसे गुरु लघु दोहा में सम चरणों के अंत में आता था, वैसे सोरठा में ये विषम चरणों के अंत में आएगा। गुरु और लघु मात्राओं का विधान विषम चरणों के अंत में होगा। और समचरण 13 शयन, समचरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में
13-13 मात्राएं होती हैं। आप इसकी परिभाषा गद्य में लिख सकते हो कि दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान भी होता है। तो ये सोरठ छंद की परिभाषा सोरठा छंद में दी गई है। आप इसको गिन सकते हो। इसमें 11 मात्राएं पहले चरण में, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। इसके अतिरिक्त विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान भी है। इसलिए यह सोरठा छंद में है और सोरठा छंद का परिभाषा और उदाहरण दोनों है। फिर भी एक उदाहरण आपके लिए हम अलग से समझाएंगे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक सुंदर दोहा है। सुनत सुमंगल बैन, अब आप यहाँ पर मात्राएं गिनो। सुनत एक 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 3 हो गया, सु में 1, मंग अनुस्वार है, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। गल एक एक मात्राएं, वै ऐ की मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्रा और ना में 1 मात्रा। तो कुल मात्राएं कितनी हो गई? 3 1 4 2 6 2 8 2 10 से 11 मात्राएं। और अंत में गुरु और लघु भी आ रहा है विषम चरणों के अंत में। सम चरण देखिए, मन में 1 1 मात्राएं, प्र में 1 मात्रा, मो में 2 मात्रा, दा में 1 मात्रा, तन में 1 1 मात्रा, पुलक में 1 1 1 मात्रा और भर में 1 1 मात्रा। इस तरह से संपूर्ण मात्राओं का योग यहाँ पर आप गिनेंगे तो 13 मात्राएं होगी। इसी प्रकार सरद सरोरुह नयन में यहाँ पर आप गिनेंगे तो कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं और अंत में एक गुरु और लघु मात्राओं का विधान भी हो रहा है। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राएं आ रही हैं। सम चरणों के अंत में तुलसी भरे स्नेह जल, इसमें जो है कुल 13 मात्राएं हो रही हैं। इसी तरह से आपको अपनी परीक्षा में मात्राओं की गणना के साथ परिभाषा लिखनी है। आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे कि प्रस्तुत उदाहरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु मात्राओं का विधान है। इसलिए यह सोरठा छंद का उदाहरण है। प्रिय छात्रों, दोहा और सोरठा छंद आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इनकी परिभाषा और उदाहरण आप जरूर रख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये अनिवार्य रूप से पूछे जा सकते हैं और यदि पूछे जाएं तो आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो और आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।